दोस्तों, मधुबाला की जिंदगी का ये राज कोई नहीं जानता। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना लेके। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के एक अदाकारा थीं जिन्हें द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता था, जिनकी रियल लाइफ से भी ज्यादा ट्रेजेडी से भरी थी। जहां दोस्तों सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं मधुबाला की। क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। प्यार में लगातार धोखे गंभीर बीमारी ने सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला को हमसे छीन लिया जाएगा। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। मधुबाला ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी है, फिर चाहे बात मुगले आजम की करें या चलती का नाम गाड़ी की कामना की। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डर। उन्होंने अपनी हर फिल्म में बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीता है। तेरी महफिल में किस्मत आज। वैलेंटाइंस डे के दिन जन्मी मधुबाला के हर अंदाज में प्यार झलकता था। जितनी हसीन उनका फिल्मी करियर रहा, उतनी ही दर्दनाक उनकी मौत थी। उनको अपने आखिरी के दिनों में बेहद दर्द सहना पड़ा था। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों। दरअसल मधुबाला को जीवन में कभी भी वह प्यार नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। केवल 36 साल की बेहद कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मधुबाला की जिंदगी के उन आखिरी सालों के बारे में बताएंगे। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के। दोस्तों, मधुबाला ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में इतनी तकलीफ झेली कि आप सोचकर ही घबरा जाएंगे। साथ ही आपको मधुबाला की जीवन में आए उन 7 मर्दों के बारे में भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों में जागी। दोस्तों, अगर मधुबाला की बात होगी तो शुरुआत दिलीप साहब और उनके अफेयर से ही होगी। दोस्तों, मधुबाला के करियर में सबसे चर्चित अफेयर उनका दिलीप साहब से रहा। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी 1951 में आई फिल्म तराना के सेट से शुरू हुई थी। हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। दोनों की नजरें मिले और पहली नजर का प्यार हो गया। मधुबाला ने अपने इश्क के इजहार के लिए दिलीप कुमार के मेकअप रूम में एक पर्ची और गुलाब भेजा था। इस पर्ची पर लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। दिलीप ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मधुबाला के इश्क को रजामंदी दे दी। बाद में दिलीप कुमार की दीवानगी भी इस हद तक बढ़ी कि वे अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर वहां पहुंच जाते थे जहां मधुबाला की फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी। इस परवान चढ़ते इश्क में अड़चने तब शुरू हुई जब इस कहानी में मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की एंट्री हुई। खान अपनी बेटी पर कड़ी नजर रखते थे, यहाँ तक कि उनकी इस दखलंदाजी से निदेशक भी परेशान थे। बात उस समय बिगड़ी जब B.R. चोपड़ा मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। चोपड़ा भोपाल के पास दिलीप और मधुबाला के साथ आउटडोर शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन अताउल्ला खान इसके लिए राजी नहीं हुए। इसका कारण यही माना गया कि खान मधुबाला और दिलीप कुमार के रोमांस के डर से उन्हें आउटडोर शूटिंग की इजाजत नहीं दे रहे थे।
चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया और मधुबाला की कट लगी तस्वीर अखबार में छपवा दी। पूरी दुनिया से जा रहे हैं। जिसके पास ही एक दूसरी तस्वीर छपी जो वैजयंती माला की थी। जवाब में खान ने भी मधुबाला की सभी फिल्मों के नाम लेकर नया दौर के आगे कट लगातार इस अखबार में छपवा दिया। मामला इतना बिगड़ा कि कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में जब सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार की गवाही हुई तो उन्होंने कोर्ट में कहा, मैं मधुबाला से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। इसके साथ ही इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। सारे शहर में आप सा कोई। बाद में दोनों पहले से चल रही फिल्म मुगले आजम की शूटिंग जरूर करते रहे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी शादी तक भले न पहुंच सके हो, लेकिन फिल्मी गलियारों में जरूर ये शिद्दत से याद की जाती है। छुप के मेरा आना। दिलीप साहब से ब्रेकअप के बाद मधुबाला पूरी तरह टूट चुकी थी। वह काफी शराब पीने लगी थी और उन्हें काफी बीमारियों ने घेर लिया था। मधुबाला को एक नहीं बल्कि कई बीमारियां थी, जिस वजह से उनका करियर खत्म होता चला गया। उनके दिल में तो छेद था ही, इसी के साथ उनके फेफड़ों में भी परेशानियां थी। वहीं सबसे खौफनाक तो यह था कि उनके शरीर में खून की मात्रा ज्यादा थी, जिस वजह से उनके नाक और मुंह से खून निकलता था। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती चली गई कि रोजाना डॉक्टर उनके घर उनके शरीर से खून निकाल ले आया करते थे। बावजूद इसके उनकी तकलीफें कम नहीं हुई। हर वक्त वह खस्ती रहती और इस वजह से एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं इस बीमारी से लड़ते लड़ते वो एक दिन दुनिया से ही चली गई। बताया जाता है कि उन्हें हर 4 घंटे में ऑक्सीजन दिया जाता था। आपको बता दें कि अपनी गंभीर बीमारी की वजह से मधुबाला 9 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और एक दिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वहीं बताया जाता है कि मधुबाला की ख्वाहिश थी जिसका अफसोस उन्हें मरते दम तक रहा। दरअसल वो रोटी कपड़ा और मकान के डायरेक्टर विमल रॉय की फिल्म बिराज बहू में काम करना चाहती थी। इसके लिए मधुबाला ने खूब हाथ पैर मारे, विमल रॉय के ऑफिस के कई चक्कर लगाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से विमल ने उन्हें कास्ट नहीं किया। वहीं सूत्रों के मुताबिक मधुबाला को आखिरी वक्त इस बात का अफसोस था। दोस्तों, जब मधुबाला की तबीयत खराब थी तब किशोर कुमार ने उन्हें प्रपोज किया था। यह वह समय था जब अपने पिता की जिद के कारण मधुबाला दिलीप साहब से शादी नहीं कर पाई थी। ऐसे में जब उन्हें किशोर कुमार का प्रपोजल मिला तो उन्होंने दिलीप साहब से शादी न होने का गुस्सा निकालते हुए किशोर कुमार के शादी की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर से राय ले और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शादी करे, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गोसाई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुबाला की शादी 1960 में हुई थी। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन जब वह केवल 27 साल की थी, 2 शादी के बाद किशोर कुमार मधुबाला के इलाज कराने के लिए लंदन गए। वहां उन्हें पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वह 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मधुबाला की बहन एक बार बताया था कि लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि मधुबाला मुंबई के घर में नर्स और ड्राइवर के साथ अकेली रहती थी। किशोर कुमार उनके फोन भी रिसीव नहीं करते थे और महीनों में एक बार मिलने आया करते थे। हालांकि किशोर कुमार मधुबाला को प्यार करते थे। अगर वह इस प्यार को कभी मधुबाला को नहीं दे पाए। दोस्तों, मधुबाला की शादी तो मरते दम तक जिंदा रही, मगर उनका और किशोर कुमार का रिश्ता मर चुका था। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म मुगले आजम के सेट पर 2 मधुबाला काम करती थी।
आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मधुबाला एक बहुत ही शानदार एक्टर थे, मगर में उनका हाथ थोड़ा कमजोर था। लेकिन फिल्म में उन्होंने नर्तकी का किरदार निभाया, जो फिल्म का गाना शूट किया जाना था। निर्देशक के आसिफ मधुबाला के डांस को लेकर टेंशन में आ गई, क्योंकि उन्हें फिल्म अनारकली कोई बेहतरीन डांसर के तौर पर जो पेश करना था। कम ही लोग जानते हैं कि वह करिश्माई अदाएं मधुबाला की नहीं बल्कि किसी और की थी। फिल्म के सेट पर दो मधुबाला थी, दोनों में असली और नकली को पहचानना तक मुश्किल हो जाता था। दरअसल जब गाने की शूटिंग के वक्त फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ दो चीजों से परेशान थे। पहला, मधुबाला की तबीयत खराब से उनके दिल में छेद था। दूसरा, वो अच्छी डांसर नहीं थी। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार। आसिफ की परेशानी देख मूर्तिकार BR खेड़कर ने उन्हें सलाह दी कि मधुबाला के डांस स्टेप्स प्रोफेशनल डांसर से करवाई जाएं, जिसके चेहरे पर उन्हीं का मुखौटा होगा। खेलकर ने मधुबाला को सामने खड़ा कर आकार मुखौटे का डिजाइन बनवाया, फिर बिगड़ी रावत से उसे तैयार किया गया। तब मशहूर डांसर लक्ष्मी नारायण को ये मधुबाला का मुखौटा पहनाया गया। वह सेट पर पहुंचे तो असली मधुबाला को पहचानना मुश्किल हो गया था। इसके बाद मशहूर डांसर लक्ष्मी नारायण को वह मुखौटा पहनाया जाता था और वो मधुबाला के डांस स्टेप्स किया करती थी। दोस्तों, अब आपको मधुबाला के जीवन में आए 7 मर्दों के बारे में बताते हैं जिनसे उनका अफेयर रहा, लेकिन उनकी मोहब्बत को सही मुकाम कभी नहीं मिल पाया। दोस्तों, मधुबाला के 2 अफेयर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दिलीप साहब और किशोर कुमार। बाकी बचे हुए उनके 5 अफेयर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मधुबाला के दोस्त लतीफ को उनका पहला प्यार माना जाता है। ज्यादातर हर किसी को बचपन में प्यार होता है और ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ था। एक्ट्रेस की एक्टिंग के लिए मुंबई शिफ्ट होने से पहले दिल्ली में ही पली बढ़ी थी। कहा जाता है कि मुंबई शिफ्ट होने से पहले दिल्ली में उनके एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम लतीफ था। जब मधुबाला मुंबई जा रही थी तो उन्होंने लतीफ को एक कागज का गुलाब दिया था, जिसे लतीफ ने हमेशा अपने पास रखा और मधुबाला की मौत के बाद उसे उनकी कब्र पर जाकर रखा। जब मधुबाला मुंबई पहुंची तो उन्हें दूसरी बार प्यार डायरेक्टर केदार शर्मा से हुआ था। दोस्तों, केदार शर्मा ने ही मधुबाला को फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। डुमेट्स यह भी थे, केदार को मधुबाला को पहली बार देखते ही उनसे प्यार हो गया था। केदार इसके लिए एक तरफा प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं मधुबाला के दिल में डायरेक्टर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। मधुबाला उस दौरान काफी यंग थी और उन्होंने सोचा था कि वह एक बुजुर्ग आदमी से कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती है। इस वजह से मधुबाला की एक तरफा लव स्टोरी का जल्द ही अंत हो गया। फिर मधुबाला की जिंदगी में फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही आई। कमाल अमरोही उस दौरान के सबसे बड़ी हॉरर मूवी महल के डायरेक्टर थे, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि कमल और मधुबाला एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मधुबाला के पिता ने भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया था और कहा था, आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दोस्तों, दोनों की लव स्टोरी में दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कमाल पहले से ही उस समय की फेमस एक्ट्रेसेस मीना कुमारी से शादीशुदा थे। हालांकि कमाल मधुबाला के इश्क में ऐसे पड़े कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर मधुबाला के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन मधुबाला चाहती थी कि कमाल अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे। दोनों में आए दिन इस बात से अनबन होती थी। बाद में दोनों अलग हो गए।
इसके बाद मधुबाला के जीवन में एक्टर प्रेमनाथ आए थे। कई लोगों को लगता है कि कमाल अमरोही से ब्रेकअप होने के बाद मधुबाला का इश्क दिलीप कुमार के साथ परवान चढ़ा था, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक नाम था जिसके साथ कुछ समय तक मधुबाला ने इश्क लड़ाया था। वो थे प्रेमनाथ। दोस्तों, प्रेमनाथ और मधुबाला की मुलाकात फिल्म बादल के सेट पर हुई थी। मधुबाला उस दौरान पहले ही एक सुपरस्टार बन चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद दोनों का रिश्ता 6 महीनों तक चला, लेकिन इसके बाद एक्ट्रेस ने धीरे धीरे प्रेमनाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी। मधुबाला की बहन मधुर के एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक दोनों के रिलेशनशिप के टूटने की वजह दोनों के अलग अलग धर्म थे। मधुर ने बताया था, मधुबाला पहली बार प्रेमनाथ के प्यार में पड़ी थे। दोनों के रिलेशनशिप 6 महीने तक चली थी। ये दोनों के अलग धर्म होने की वजह से टूट गई। प्रेमनाथ ने मधुबाला को धर्म बदलने के लिए कहा था और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद उनके जीवन में दिलीप साहब आए। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का दौर सबसे चर्चित था और आज भी याद किया जाता है। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों एक दूसरे को करीब 9 सालों तक डेट किया और सगाई भी कर ली थी। कहा जाता है कि दोनों ने अपना रिश्ता एक्ट्रेस के पिता अताउल्ला खान की वजह से खत्म कर लिया था। मधुबाला के यह रिश्ता खत्म होने के बाद काफी दिनों तक वो रोई थी और दिलीप कुमार से फोन पर चीजें सही करने की कोशिश भी की, लेकिन एक्टर नहीं पिघले। एक्ट्रेस मधुबाला की बहन मधु ने मधुबाला और दिलीप कुमार की कॉल पर हुई बातचीत का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया था। दिलीप ने मधुबाला से कहा था कि अपने पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर दूंगा, जिस पर उन्होंने कहा था मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार घर आकर उनसे माफी मांगकर उन्हें गले लगा लो। दोनों की जिद की वजह से उनका प्यार टूट गया, लेकिन मेरे पिता ने कभी उनसे सगाई तोड़ने की बात नहीं की थी या माफी की मांग की थी। इसके बाद मधुबाला की जीवन में आई जुल्फिकार अली भुट्टो। जी हां दोस्तों, मधुबाला की जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जुल्फिकार अली भुट्टो की एंट्री हुई थी। एक्ट्रेस के बाकी इंडस्ट्री में हुए लिंक कब से अलग। जुल्फिकार बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील थे। वह काफी अमीर थे, जिनके पास मुंबई में काफी जमीनें भी थी। जुल्फिकार उस दौरान अनारकली की खूबसूरती की एक झलक देखने मुगले आजम के सेट पर अक्सर आया करते थे। दोनों का अफेयर ज्यादा समय नहीं था और यह कहा जाता है कि इसके टूटने की वजह दोनों के भविष्य में साथ न रहने की उम्मीद थी, क्योंकि मधुबाला दिलीप कुमार से ब्रेकअप के दर्द से उस दौरान उबर नहीं पाई थी। एक्ट्रेस का जुल्फिकार से रिलेशनशिप आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मधुबाला का आखिरी अफेयर किशोर दा के साथ रहा। दोस्तों, वो मधुबाला की जिंदगी के कुछ आखिरी साल थे जब मधुबाला अपनी जिंदगी में स्थिर रिश्तों से परेशान हो गई थी। उन्हें एक स्थिर रिलेशनशिप और एक हमसफर की तलाश थी। इसके बाद ही मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से हुई। दोनों की शादी 1960 में हुई थी, लेकिन शायद वह प्यार उन्हें कभी नसीब नहीं हो पाया जो वह चाहती थी और डिजर्व करती थी। तो दोस्तों, आपको मधुबाला की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।